मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू चंचल। आई लव यू चंचल। आई लव यू चंचल। आई लव यू चंचल। मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा ना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू चंचल। मेरी पसंद की मैं तुमसे लड़की प्यार करता हूँ। आई लव यू चंचल। शादी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू चंचल। मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू चंचल। प्यार करता हूँ। आई लव यू चंचल। पसंद की लड़की से शादी करेगा। शादी करेगा। मेरी पसंद आई लव यू चंचल। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये लीजिए बा, गरम गरम थेपले। अरे वाह, मैथिली बहू, मेथी के थेपले की सुगंध तो पहले से ही आ रही थी। वो दोनों छछुंदर और बंदर वो कहाँ हैं? बाबू रुशाली के कुछ क्लाइंट्स आने वाले थे जल्दी, तो अरे वाह, मतलब उनके हिस्से के थेपले भी मैं ही खाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं उनके हिस्से के थेपले बचा कर रखूंगी, फिर शाम को इनके ड्राई स्नैक्स बनाऊंगी। शुभ बात है मैथिली बहू। अरे आज तक मैंने जो तुझे सिखाया था वो आज जाकर काम आया। थोड़ा बहुत मेरी छंचन को भी तो सिखा दे। इसे भी तो ससुराल जाके सास को खुश खुश करना है, क्यों बेटा? दादी वो मानव की मम्मी पता है बेटा, वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है, तू चिंता मत कर। आई नो कि तू बहुत इजीली उनका दिल जीत लेगी। नहीं मामा, जरा ही नहीं, इतना आसान भी नहीं। ससुराल में अच्छी बहू बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे इसे कोई बोर्ड एग्जामिनेशन देना। ते परीक्षा तो छे जिंदगी की। आप लोग मेरी बात तो सुनो। बेटा इन दोनों को तुम बोलने दो। ये सास बहू की नोकझोंक में फायदा तुम्हारा ही है। चुप रहे। छंचन, चल अब मैं तुझे परीक्षा की तैयारियां करवाती हूँ। समझ ले कि मैं मानव की माँ हूँ और ये मैथिली छंचन है। मैं इससे कुछ सवाल पूछूंगी जिसके ये बराबर जवाब देगी और तू बराबर सुनेगी। सवाल नंबर 1, बहू 10 लोगों के लिए आम रस बनाना है, तो बोलो कितने आम लगेंगे? सिंपल, अगर कम पानी डालना हो तो 10 आम, अगर ज्यादा तो आटा। सत्यानाश कर दिया आम रस का। देखा चंचल, एकदम गलत था। चल अब तू बता। सॉरी दादी, ये सब रहने दीजिए ना। क्या बात है बेटा, तू टेंशन में है? वो मामा, एक्चुअली मानव की मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अरे क्या तबीयत खराब है? तो तुझे पहले बोलना चाहिए था। मैं कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। यहाँ मुझे टेंशन हो रही है कि पता नहीं अब उनकी कंडीशन कैसी है और मैं वहां जाके उनसे मिल भी नहीं सकती। बेटा अगर मिल नहीं सकती तो क्या हुआ, तुम फोन तो कर सकती हो। एक काम करो, तुम मानव को फोन करो और उनकी तबीयत के बारे में पूछ लो। हेलो। हेलो मानव, कैसे हो? तुम रात को ठीक से सोए? आई नो यू लव योर मॉम मानव। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें कहाँ आराम होगा? मानव, आर यू देयर? या हाँ हाँ अच्छा बताओ, अब तुम्हारी मॉम की तबीयत कैसी है? हाँ, पहले से बेहतर है। देखा, मैंने तुमसे कहा ना, तुमने जरूर मेरी टिप अप्लाई की होगी। उनकी खुशी के लिए तुमने उनकी कोई बात मानी, इसलिए वो ठीक होने लगी। तुम चिंता मत करो मानव, देखो 2 दिन में वो बिल्कुल पहले जैसी। मानव, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं यार, क्या? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मानव, आपको नीचे आने की क्या जरूरत थी? कुछ चाहिए था तो मुझे बता दिया होता। नहीं नहीं बेटा, वो ऊपर लेटे लेटे मेरी टांगे जुड़ गई थी, इसलिए मैंने सोचा जरा नीचे आऊं, सबके साथ बैठूं, पूजा करूं, बातें करूं, तो अभी ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आइए बा, आइए आइए बैठिए। नहीं जी, उमा,
बैठ जा। एक दिन आराम और कर लेती उमा। अरे नहीं नहीं, एक एक दिन कीमती है। आराम करती तो मानव की शादी कैसे करवाऊंगी हम? आप शादी की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बा। हम बहुएं आपकी ऐसी सेवा करेंगे कि आप 2 दिन में पहले जैसी हो जाएंगी। हाँ बा, हम आपको ऐसा खाना खिलाएंगे कि 2 दिन में आपकी सेहत और 4 दिन में आपके चेहरे की रौनक लौट आएगी। हाँ, ये सुनकर अच्छा लगा कि मेरी बहुओं को मेरी फिक्र है। हाँ? लेकिन 2 दिन के लिए तुम लोगों को मेरी चिंता छोड़नी होगी। फिक्र छोड़ देनी होगी मतलब बा? तुम लोग भूल गए ना? अरे वो कल्पेश भाई, उनकी बेटी की शादी है राजकोट में। तुम लोगों को जाना नहीं है क्या? ए उमा, हमें सब याद है, लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर हम कैसे जाएंगे? अरे जाना पड़ेगा, वो रिश्तेदार है हमारे। तो ठीक है, मैं और बापूजी चले जाएंगे, बाकी सब लोग यहीं रह के आपकी। अरे नहीं नहीं, सबको जाना पड़ेगा। कल्पेश भाई, तुम तीनों की शादी में सपरिवार आए थे, जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उमा। पापा, आप सब लोग राजकोट चले जाइए, मैं मम्मी के साथ रह जाऊंगा। हाँ हाँ, ये ठीक है। पीछे से मानव मेरी देखभाल कर लेगा और मैं भी पीछे से मानव के लिए लड़की पसंद कर लूंगी। फिर अगर निकलना ही है तो फिर कल निकलना पड़ेगा राजकोट के लिए। हाँ, है ना? जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। आवो आवो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उमा बेन, जैसे ही आपका फोन आया ना, मैं सब काम छोड़कर आ गई। लेकिन मैंने तो सुना था आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपने मुझे बुलाया। बात दरअसल अभी अभी बिस्तर से उठी है। आप आइए ना, बैठिए। आप यहाँ आइए, बैठिए यहाँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, बेटे की शादी की खुशी में मन और शरीर बादल की तरह उड़ने लगा होगा। मेरा मतलब है, मानव के लिए मैं एक से एक अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। अच्छा। बस एक बार उमा बेन लड़की पसंद कर ले, फिर इसी महीने इस घर में डोली आ जाएगी। मैं आपके लिए छाछ लेकर आती हूँ। आपने कौमुदी को तो देखा है ना? मुझे अपनी सबसे छोटी बहू अपनी सबसे बड़ी बहू जैसी चाहिए। हाँ, तू रहने दे बेटा, रहने दे। नहीं नहीं बा, आप आज ही तो बिस्तर से उठी हैं, पैरों में अकड़न आ गई होगी ना? बा, अब आपकी अकड़न ठीक हो गई? हाँ। अरे बेटा, अकड़न और थकान मैं जैसे ही तस्वीर दिखाऊंगी ना, यूं छू हो जाएंगे उमा बेन के। तो ये अपने चंद्रकांत भाई शाह है ना, ये उनकी बेटी है। अच्छा, वो जिनकी स्टील की फैक्ट्री है वो? हाँ, उन्हीं की तो छोकरी है। वाह, हाँ, इसे ही फाइनल कर दो। क्यों? अरे इनकी 10 फैक्ट्रियां हैं पूरे गुजरात में। तो 11वीं फैक्ट्री क्या वो हमारे घर पे आके लगवाएगी? जाने दो बाप, आप आगे देखो। हाँ, और ये मीना बेन शेठ उनकी बेटी है, बहुत पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी चाहिए। और ये राजेश भाई, ये लीजिए। हाँ। अरे बहू, छाछ तो बहुत अच्छी है, तुम क्यों नहीं पी रही हो? वो बस बा जल्दी से एक बार ठीक हो जाए, उसके लिए मैंने निर्जल व्रत रखा है। हाँ, मेरा भी व्रत है आज। बा, मैंने आज आपके लिए व्रत रखा है, वो निर्जला व्रत है? हाँ। मेरी बहू है, मेरी सेवा बहुत करती है। हाँ? लेकिन मुझे बीमारी से ठीक मेरे मानव बेटे ने किया। तूने मुझे सिर्फ खुशियों का ही नहीं, जीने की भी वजह दी है।
दी, आपके बताए टैटू डिजाइन ना मेरे क्लाइंट्स को बहुत पसंद आते हैं। बताओ ना, ये कैसा है? हम सो हेल्पलेस यार। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मम्मी की जीने की इच्छा खत्म हो गई है। हेलो, कहाँ खोई हुई हो? बेटा, आजकल इससे ना कुछ भी मत पूछ। इसे मानव के अलावा और कुछ नहीं सूझता, है ना? हाँ, और मैंने सुना है कि किसी ने कहा है कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। मैंने तो सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। अच्छा, तो 2 दिन मानव से नहीं मिली इसलिए इतने बेचैन हो रही है हमारे छन। ऐसा कुछ नहीं है। जब पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है तो 2 दिन में क्या फर्क पड़ता है? वेरी गुड, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या कहता है? क्या? लॉ ऑफ यूनिवर्स कहता है कि जब 2 लोग एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं तो पूरा का पूरा यूनिवर्स मिल जाता है उन दोनों को मिलाने में। मम्मी, शाहरुख खान कहता है, लॉ नहीं कहता। तू चुप कर, तू देख लेना। जैसे ही मानव की मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तुम दोनों को मिलाने की बातें शुरू हो जाएगी। इन शॉर्ट, मॉम ये बोलना चाहते हैं कि आप शादी करके हम सबसे दूर चली जाओगी। गाइस चिल। अरे मॉम, छन अशु से, अरे अभी छन के ससुराल से न तो लग्न का पड़ा आया, न तो हल्दी पीठी, कुछ नहीं। और इन दोनों ने इसकी विदाई की तैयारी शुरू कर दी। बोलो। चल बेटा, तू मेरे साथ चल और अपनी सास को मिलने की तैयारी शुरू कर दी। चल। तैयारी? हाँ, चल 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 चल, आगे जा। दादी कहाँ जा रहे हैं? चल चल, मैं लेके जा रही हूँ तुझे। चल 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 चल। मानव, तू पागल हो गया क्या? तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है? मैंने सोच लिया और अब यही ठीक रहेगा। क्या खाक ठीक रहेगा? अपने प्यार को भुलाकर एक ऐसी लड़की से शादी करना जिसको तू जानता तक नहीं, ऐसे डिसीजन लेकर तू किसका भला करने जा रहा है? अपनी मम्मी का। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, अपनी मम्मी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। और अपनी खुशी का क्या? छन जी, उनके बारे में तो तूने सोचा ही नहीं होगा ना? देखिए मंशु, मैं सोच समझ के ही कदम उठा रहा हूँ। मेरे लिए भी कुछ आसान नहीं था, और मुझ पे जो गुजर रही है ना, तू उसे समझ भी नहीं पाएगा। देख, तेरी सिचुएशन को मैं भले ही ना समझ पाऊं, पर तुझे समझता हूं मेरे दोस्त, इसीलिए कह रहा हूं, ये मत कर। काश ऐसा नहीं किया होता जिसकी वजह से उनकी हालत हुई है। तू नहीं समझेगा मानशु, अगर मैंने मम्मी की इच्छा पूरी नहीं की तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। आई एम श्योर जब मैं छन से बात बताऊंगा तो वो भी यही कहेगी कि हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। लेकिन तू यार, मुझे मत रोक। मुझे मेरी मम्मी के अलावा भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। ओके 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 फाइन, मैं समझता हूं कि ये सब तू आंटी जी की हेल्प के लिए कर रहा है, उनकी खुशी के लिए कर रहा है, लेकिन तू ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि शायद आंटी जी की खुशी तेरी खुशी में ही हो? से कितनी बार कहूं कि मम्मी ने साफ साफ कहा है कि वो अपने पसंद की लड़की से मेरी शादी कराना चाहते हैं। हाँ हाँ, वो तो सबने सुना आंटी जी ने क्या कहा, लेकिन ये किसने कहा कि छन जी आंटी जी की पसंद नहीं बन सकती? मतलब? अच्छा, पहले मुझे ये बता कि छन जी अच्छी लड़की है या नहीं? है। उनकी फैमिली अच्छी फैमिली है कि नहीं? है। अच्छा ये बता, छन जी पढ़ी लिखी, सेंसिटिव, समझदार लड़की है कि नहीं? है। वो छोटे बड़ों की इज्जत करने वाली है। पर तू कहना क्या चाहता है? ओए मेरे चंपू, आंटी जी भी तेरे लिए ऐसी ही लड़की तो ढूंढ रही है, समझा? तो अब अब समझ में आया है? तो बेसिकली हमें मानव की पसंद को उनकी मॉम की पसंद बनाना है। That's a good idea. वेरी गुड आइडिया। मानव, तू अपनी सारी टेंशन और कंफ्यूजन ना
बस मुझ पर छोड़ दे। यार मुझे लग रहा है मैं कहीं से मम्मी को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। अब इसमें धोखा कहाँ से आ गया? देख, हम छन जी की अच्छाइयों को आंटी जी के सामने लाना चाहते हैं, ताकि जो गुण वो तेरी पत्नी में ढूंढ रही है, वो सभी गुण उन्हें छन जी में दिखाई दे, ताकि तेरी लव स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग मिल सके। हाँ, बस एक बार आंटी को छन पसंद आ जाए, फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी और आंटी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी कि तुमने उनकी पसंद की लड़की से शादी की। ऐसे बनते हैं साड़ी के प्लीट्स। ने इतनी प्यारी साड़ी में मेरी ढींगली छन को देख के उसकी सासू माँ तुरंत पसंद कर लेगी। पर दादी, मुझसे साड़ी संभाली नहीं जाती। शादी के बाद साड़ी नहीं संभलेगी तो अपना घर संसार कैसे संभालेगी? हैं? किसने कहा कि शादी के बाद साड़ी पहनना जरूरी है? अरे बेटा, तूने ही तो कहा ना कि मानव की मम्मी ट्रेडिशनल है, तो फिर पहली बार उनसे मिलने जाएगी तो साड़ी तो पहननी पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन अब मुझे साड़ी पहनने का मूड नहीं है। आई नो बेबी कि तू मानव की मम्मी की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, और जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी वो तुझसे मिलेंगे, है ना? तो अपनी सासू माँ को मिलने के लिए साड़ी पहनना तो सीखना पड़ेगा ना। हाँ कमन कमन कमन। आज बहू को कहाँ मिलाना है, हमने तो वो भी सोच लिया है। हाँ, छन हर हफ्ते अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए अनाथ आश्रम जाती है, तो बस वही मिलवा देंगे। तो ठीक है, तो मैं छन को फोन करके बोल देता हूँ। अगर छन को फोन किया तो उसे पता चल जाएगा कि हम तुम्हारी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो वो सीधा तुम्हारे घर आ जाएगी उनसे बात करने के लिए। बैड आइडिया। अरे मानव, तू फिर सोचने लगा? तुझे हम पर भरोसा है ना? कल आंटी जी को अनाथ आश्रम लेकर आ और फिर समझ, तुम्हारी शादी हो गई। प्रोफेसर साहिबा, शादी को 20 साल हो गए तेरे, और इन 20 सालों में जो कुछ भी तुझे सिखाया सब भूल गई। क्या भूली? अरे तू तो इतनी अच्छी तरह से साड़ी पहन लेती है। छन को देख कैसी साड़ी पहनाई है, इतनी ऊंची साड़ी। अरे बात तो ऊंची साड़ी पहनते हैं तो काम करने में आसानी होती है ना। हाँ हाँ, रेवा दे रेवा दे। हमारे जमाने में साड़ी नीची हुआ करती थी और पल्लू यहाँ तक, फिर भी सब घर का काम करते थे हम। हाँ, उस जमाने में क्या क्या होता था। आप दोनों फिर से शुरू हो गए। अरे ये देखना। अरे आप दोनों बाहर जाइए, मैं साड़ी खुद पहनूंगी। जाइए बाहर जाइए। चल जा, मैथिली तुझे कह रही है। जा जा जा। आपको कह रही है, आप भी चलिए। अच्छा बेटा, मैं तुझे मदद करती हूँ। चल, तू है ना अकेली साड़ी नहीं पहन पाएगी, हैं? अच्छा, तो वहाँ ससुराल में इसकी सास खड़ी होगी रोज इसे साड़ी पहनाने के लिए, नहीं है ना? हाँ, तो जहाँ तेरे जैसी बहू हो, वहाँ मेरे जैसी सास भी तो होगी। अरे जाते हैं पापा, जाते हैं। चल चल चल, तू बाहर साड़ी साड़ी जल्दी पहन के आ। चलो। इतनी भारी साड़ी। चल चल चल, अब घर चलते हैं। तू घर चल के आंटी जी से बात कर और आप छन जी से बात करो। ओके। कल हमें उन्हें मिलवाना ही होगा और ये मिशन अनाथ आश्रम जीतना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि छन मम्मी को जरूर पसंद आएगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.